हेलो शीर्ष एंड शौर्य, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। ठीक है। कमिंग टू मेजरमेंट, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन अननोन क्वांटिटी विथ अ फिक्स्ड नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड called the unit. The magnitude of the quantity is expressed as magnitude is equal to number of times is the contained in the quantity into unit. मतलब जैसे 3 kg है तो 1 kg का 3 टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स है। तो हमें इस तरीके से किसी एक फिक्स्ड यूनिट से कंपेयर करते हुए, हम 1 kg से कंपेयर करते हुए 3 kg 8 kg ऐसे उतने टाइम्स करके ऐसे मेजरमेंट करते हैं। हमने पढ़ा था लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, मास की एसआई यूनिट है केजी, बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से किया जाता है। वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन, ये एक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी है। वेट m इंटू जी है, मास इंटू जी 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। वेट हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। टाइम की एसआई यूनिट है सेकेंड। ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। केल्विन इज अ एब्सोल्यूट स्केल। इसका ज़ीरो सब मतलब मिनिमम टेम्परेचर होता है, उसमें नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है 0 केल्विन पे, और केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं होता है। ठीक है। फिर एसआई यूनिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म जो एसआई है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब ये कमिंग टू वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था लेंथ की यूनिट है मीटर, एरिया की मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर क्यूब मतलब एक क्यूब जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। अदर यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। फिर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेक्स 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, मतलब इक्वेशन, इसी से सारे सम और सारी चीज़ों में अपने को आसानी मिलेगी। 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, ये याद रखो। 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, और 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है। अब देखा जाए, समटाइम्स कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। कैपेसिटी हम लीटर्स में बताते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ थिंग इज कैपेसिटी। फिर समटाइम क्यूबिक डेसीमीटर इज ऑल्सो यूज्ड एज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मतलब 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो मतलब एक और इक्वेशन याद करो, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है। जैसे अपन ने याद किया 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक। फिर कमिंग टू वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड, एक होता है मेजरिंग सिलेंडर, एक होता है मेजरिंग बीकर। मेजरिंग सिलेंडर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का और उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है।
In a cylinder, generally the area of cross section is 10 centimeter square, made up of either glass or plastic. Its length is 10 centimeter, graduated in centimeter cube from 0 mark at the bottom and 100 mark at the top. The capacity of this cylinder is 100 ml or 100 cc. ऐसे ये जो है नीचे सर्कल, उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है. तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml हो गया. ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर और लिक्विड बाय द ऑब्जेक्ट. इसमें एक इरेगुलर पत्थर डाल दो, जितना राइज करे लेवल वाटर का, वही है एक्चुअली वॉल्यूम. मेजरमेंट, मेजरिंग सिलेंडर यूज्ड बाय फार्मासिस्ट. ये मेजरिंग सिलेंडर फार्मासिस्ट यूज़ करता है डिफरेंट लिक्विड्स को मेजर करने के लिए. हमारे लिक्विड में कैप में बना रहता है मेजरिंग. वो जब हमको कोई मतलब वो पीनी रहती है कफ सिरप, उसमें भी 5 ml, 2.5 ml ऐसे बना रहता है, उसी से नाप के पीते हैं. फिर मेजरिंग बीकर, बीकर के हैंडल होता है. मेजरिंग बीकर इज यूज जनरली टू मेजर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लाइक मिल्क, ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल. जैसे दूध वाला बेचने आता है, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml के ऐसे बीकर्स होते हैं कि बीकर्स इज मार्क्ड ऑन इट एंड प्रोवाइडेड विथ हैंडल टू होल्ड इट. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर. सीधे आप मतलब पैरालैक्स अवॉइड करिए, उसी लेवल पे आई को ले जाके नापें, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ठीक है. मेजरिंग यूजिंग मेजरिंग बीकर. तो मेजरिंग बीकर में तो आपको उसमें मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम ही होने वाला है, उससे किया जाएगा. ठीक है. फिर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट. रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जैसे क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम का स्फीयर का वॉल्यूम 4π/3 इंटू रेडियस क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट. पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट. ठीक है. क्योंकि पाई r स्क्वायर रेडियस स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, और कोन का पाई/3 इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट. ठीक है. वेयर पाई इज 22.22/7 और 3.14. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर बॉडी. इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी of irregular shape is equal to volume of the liquid displaced by the body when it is immersed completely into liquid. ठीक है. फिर नाउ आप क्या करो, इरेगुलर चीज़ को डालो और मेजर करो कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, वही वॉल्यूम उसका वॉल्यूम है. ठीक है. फिर वॉल्यूम ऑफ एन एम्प्टी वेसल लाइक बॉटल can be found out by filling completely with water and pouring water into clean measuring cylinder. मेजरिंग सिलेंडर में पोर कर दो और पता कर लेंगे आप. बॉटल का कैसे करोगे पता? उसमें पानी भरो और फिर पानी को दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में डाल के देखो कि कितना पानी है वो. ठीक है. फिर उसके बाद में एरिया मतलब हमने ऑलरेडी एक कर रखा था कि एक स्क्वायर का एरिया इज मीटर इंटू लेंथ 1 मीटर स्क्वायर. 1 एरे मतलब 10 मीटर की साइड का स्क्वायर है. 10 मीटर इंटू 10 मीटर मतलब 100 मीटर स्क्वायर. 1 हेक्टेयर मतलब 100 मीटर इंटू 100 मीटर मतलब इसको 100 एयर्स हो गया. ठीक है. 1 हेक्टेयर मीन्स स्क्वायर ऑफ साइज 100 मीटर. 1 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स स्क्वायर ऑफ साइज 1 किलोमीटर. ठीक है. तो 1 एरे 10 to the power 2 meter square. 1 hectare 10 to the power 4 meter square. 1 kilometer square is 10 to the power 6 meter square. 1 centimeter square is 10 to the power -4, क्योंकि सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो -4 हो जाएगा ये. और 1 mm स्क्वायर इज 1 mm इंटू 1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 मीटर. 1/1000 मीटर मतलब 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर.
नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट. यदि किसी रेगुलर ऑब्जेक्ट का तो स्क्वायर का लेंथ इंटू लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर. 2 पाई आर मतलब पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, और लेंथ जैसे हमने आपको बताया, जैसे मानिए कि ये एक मतलब एक हमारे पास सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ये, इसका अपने को निकालना है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब ये पूरी सरफेस, ठीक है. तो इसको खोला जाए तो ये कैसा है, ऐसा. एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, एक ब्रेथ ये है. तो ये लेंथ क्या होगी, उस सिलेंडर की हाइट, और ये ब्रेथ क्या होगी, उसकी सरकमफेरेंस उस सिलेंडर की 2 पाई आर पेरीमीटर, ये 2 पाई आर, और यही खुल के इसकी लेंथ है. तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू लेंथ. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर. ठीक है. अब ये तुमको पता है रेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं और इरेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं. एक ग्राफ पेपर में बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो भी बॉक्स, count all the complete boxes and count the number of incomplete square which has half or more than half within the outline. Ignore the square who are less than half. जो less than half है उनको ignore मारना है, more than half है उनको count करना है. ठीक है. Now coming to density. Density is each body has certain mass at डेफिनेट वॉल्यूम. जैसे ऐसा बोले कि इतने वॉल्यूम पे कॉटन का मास कितना है और इतने वॉल्यूम पे उसका मास कितना है आयरन का. तो सबकी डेंसिटी अलग अलग है. इक्वल masses of different substance have different volume. 1 kg of iron and 1 kg of cotton has different volume. Equal volume of different substance have different masses. That जैसे cube of iron and wood have different weight. ठीक है. ये बाट है, 1 kg का वेट, इसका वॉल्यूम 1 kg की शुगर का. तो सबकी डेंसिटी इक्वल मास ऑफ आयरन एंड शुगर हैव डिफरेंट वॉल्यूम. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दिस. masses of iron cube are more than the mass of aluminium cube of same volume. सेम वॉल्यूम की दोनों चीज़ें रखेंगे तो आयरन ज़्यादा भारी है. Mass of aluminium cube is more than the mass of glass cube of same volume. Aluminium glass से भारी है. Mass of glass cube is more than the mass of wooden cube of same volume. कांच wood से ज़्यादा भारी है. Mass of milk is equal volume of milk is different from mass of water. Mass of milk is more than mass of water. तो ये सारी चीज़ें इक्वल वॉल्यूम में हम ये बोलेंगे. जैसे इसमें iron is denser than aluminium because same volume का iron is more weighted. ठीक है. Then aluminium is denser than glass. ठीक है. Glass cube is denser than wood and milk is denser than water. ठीक है. तो what is the definition of density? The density of a substance is defined as mass of the unit volume of that substance. ठीक है. Density is mass of unit. Unit volume मतलब 1 unit के volume का जो mass होगा that is density. Mass upon volume. ठीक है. Mass of a iron cube of volume 10 cc is found to be 78 kg. So density of iron is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसकी यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट हो गई केजी, वॉल्यूम की यूनिट हो गई सीसी. द डेंसिटी ऑफ आयरन सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ शेप और साइज. ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, डज नॉट चेंज विथ शेप ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सब्सटेंस. आयरन की डेंसिटी, आयरन की रॉड हो, आयरन का क्यूब हो, आयरन की चादर हो, सब में डेंसिटी सेम होगी. वो क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस होती है. यूनिट ऑफ डेंसिटी इज यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
क्योंकि मास की यूनिट है किलोग्राम SI और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, ठीक है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला जो वो है उसमें होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब। रिलेशनशिप बिटवीन 1 kg मीटर क्यूब एंड ग्राम मीटर क्यूब, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो 1 ग्राम क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 1 ग्राम हो जाएगा 1/1000, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1/100, 1/100 अपॉन 1/100 मीटर में। तो ये होगा 1 ग्राम क्यूब -3 इज इक्वल टू 1000 kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो डेंसिटी घटती जाती है, बिकॉज दे ऑल एक्सपैंड ऑन हीटिंग with the exception of water. Water contract on heating from 0 to 4 degrees Celsius, and then after 4 degrees Celsius it expands. So density of water is maximum at 4 degrees Celsius, and then it decreases when it cool from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, and when it heated from 4, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटेगा तब भी उसकी डेंसिटी घटेगी, या बढ़ेगा तब भी उसकी डेंसिटी घटेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड, कैसे निकालेंगे रेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस प्रोसेस यूज बीम बैलेंस एंड मीटर रूलर, ठीक है। तुम उस चीज़ का जो रेगुलर है उसका आप बीम बैलेंस से मास निकालो और उसका वॉल्यूम निकालो मीटर रूलर की मदद से, फिर लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालो, और डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। इररेगुलर सॉलिड्स का कैसे करोगे, इररेगुलर सॉलिड्स का मास निकालने के लिए यूज बीम बैलेंस। देन फॉर मेजरिंग इररेगुलर सॉलिड वॉल्यूम यू हैव टू यूज दिस मेजरिंग सिलेंडर, डिप इट इन द मेजरिंग सिलेंडर, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम एंड यूज दैट वॉल्यूम एज, मतलब V2 माइनस V1 जो होगा वो उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, और मास अपॉन वॉल्यूम से निकल लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, टेक अ बीकर, मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी बीकर, और फिर लिक्विड डाल दो, उससे उसका वॉल्यूम मेजर करो, तो अपने पास में आ जाएगा उस जो मतलब फाइनल वॉल्यूम है उससे माइनस करके उसका वॉल्यूम निकालो, और मास बीम बैलेंस से निकालो, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है। द बैरोमीटर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू मेक यूज ऑफ मर्करी बिकॉज इट हैज हाई डेंसिटी। मर्करी हैज हाई डेंसिटी, इसीलिए बैरोमीटर यूज होता है, उसको बैरोमीटर में यूज किया जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। फिर वाटर की 4, ये याद करना है, वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और 1000 kg पर मीटर क्यूब है। नाउ कमिंग टू स्पीड, स्पीड तुम्हें पता है, SI यूनिट भी पता है, मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल सच एज स्कूटर, कार, स्पीड ऑफ द व्हीकल एट दैट इंस्टेंट बनाती है कि उस समय स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड अपने को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज्ड ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।